मित्र, रुको। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तू सुनने वाला है वो कर्म पर नहीं, तेरी पूरी सोच पर प्रहार करने वाला है। आज मैं तुझे वही सत्य बताने आया हूं जिसे सुनने से लोग डरते हैं। तू बचपन से यही सुनता आया है कि अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। जैसे कोई अदृश्य अदालत बैठी है और मैं ऊपर बैठकर तेरे कर्मों का हिसाब लिख रहा हूं। लेकिन मित्र, क्या तूने कभी गीता को ध्यान से पढ़ा है? क्या मैंने कहीं कहा कि मैं तुझे सजा देता हूं? नहीं, मैं सजा नहीं देता, मैं इनाम नहीं देता। मैं सिर्फ सत्य दिखाता हूं। कर्म कोई हथौड़ा नहीं है जो तुझे मारने आए, कर्म कोई डंडा नहीं है जो तुझे डराने आए। कर्म एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी न्याय नहीं करती, वह सिर्फ प्रतिक्रिया देती है। तू जैसे भाव से बोलेगा वैसा ही संसार तुझसे बोलेगा। तू जैसे डर से निर्णय लेगा, भविष्य वैसे ही डर बनकर सामने आएगा। तू जैसे प्रेम से कर्म करेगा, जीवन वैसा ही प्रेम लौट आएगा। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वह सोचता है कर्म का फल बाहर से आता है, किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी नुकसान से। लेकिन मित्र, कर्म का फल बाहर नहीं, तेरे भीतर से पैदा होता है। तू रात को चैन से नहीं सो पाता, वही कर्म का फल है। तू भीड़ में अकेला महसूस करता है, वही कर्म का फल है। तू सब पाकर भी खाली लगता है, वही कर्म का फल है। तू अक्सर मुझसे पूछता है, वो भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? और यही प्रश्न तेरी अज्ञानता का प्रमाण है, क्योंकि कर्म सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। कर्म स्मृति है, चेतना की स्मृति। जो तू भूल जाए वह भी तेरे भीतर अंकित रहता है। जीवन एक कहानी नहीं, एक किताब है, और हर जन्म उसका एक अध्याय। जब तू यह समझ लेगा तब तू यह पूछना बंद कर देगा कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि जो आज घट रहा है वह आज शुरू नहीं हुआ। कर्म 3 होते हैं मित्र। पहला संचित कर्म, वो जो तूने अनगिनत जन्मों में किया, अच्छा बुरा सब बीज बनकर जमा है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो आज तेरे जीवन में परिस्थिति बनकर प्रकट हो रहा है। तेरी बीमारी, तेरा संघर्ष, तेरा सुख, तेरा दर्द, ये सब अनफोल्डिंग कर्म है। और तीसरा है क्रियमान कर्म, जो तू अभी सोच रहा है, अभी बोल रहा है, अभी कर रहा है। और यही एकमात्र कर्म है जो तेरे हाथ में है, और यहीं से तेरा भविष्य मुड़ता है। लोग सोचते हैं कर्म बदलना मतलब किस्मत बदलना। नहीं मित्र, कर्म बदलना मतलब स्वयं को बदलना। और सुन, ये बात ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं से जीवन पलटता है। 3 चीजें हैं जो उसी क्षण कर्म की दिशा बदल देती हैं। पहला, तेरा इरादा। अगर इरादा शुद्ध है तो परिणाम कभी तुझे तोड़ेगा नहीं। दूसरा, तेरा भाव। कर्म भाव से भारी या हल्का होता है। प्रेम से किया गया कर्म बोझ नहीं बनता। और तीसरा, तेरा चयन। अभी लिया गया फैसला कल की पूरी कहानी लिख देता है। कर्म तभी तुझे जकड़ता है जब तू कहता है यह मेरा है, और कर्म उसी क्षण हल्का हो जाता है जब तू कहता है, हे कृष्ण, यह तेरा है। मैंने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता कर्म का वजन बढ़ा देती है। और जब तू कर्म को पूजा बना लेता है, जब तू काम में स्वयं को खो देता है, जब तू परिणाम मेरे चरणों में रख देता है, तब कर्म बंधन नहीं रहता। कर्म तेरी मुक्ति बन जाता है। मित्र, कर्म तुझे सजा देने नहीं आया, कर्म तुझे जगाने आया है। कर्म दर्द नहीं है, कर्म दर्पण है जो तुझे तुझसे मिलाता है। और आज अगर यह शब्द तेरे मन में थोड़ी सी भी शांति लाए हो, थोड़ी सी भी स्पष्टता दी हो, तो इसे यहीं मत रोक। इस वीडियो को लाइक कर, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक संदेश है। इस ज्ञान को शेयर कर, क्योंकि किसी और का अंधकार तेरी एक शेयर से टूट सकता है। और अगर तू सच में कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहता है, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब कर और कमेंट में पूरे भाव से लिख, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब तू लिखेगा तब तू सिर्फ शब्द नहीं लिखेगा, तू एक दिशा चुनेगा। और याद रख मित्र, मैं तेरे साथ हूं।